मेरा आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एनआईएस के स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट है या इग्नू स्टूडेंट है या कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो आने वाले कुछ महीनों में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम देने जा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि न्यूज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं चैनल पर जरूर लेकर आता हूं, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को अवेयर रखना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट बहके ना, अपने जो भी डायरेक्शन है उससे इधर उधर ना हो जाए। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ में हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी सिचुएशन क्या होने जा रही है, उस सब का ज्ञान भी आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं। तो मेरा जो आज का वीडियो है वो स्पेशली जो नया एक बार फिर एक नया वायरस आ गया है ओमिक्रॉन के नाम से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है कोविड एक नए रूप में ओमिक्रॉन के रूप में आ चुका है और बहुत सारे राज्यों में फैलना शुरू हो गया है। किस किस राज्यों में कितना फैला है और इसके आगे क्या क्या इफेक्ट एग्जाम्स में होने वाले हैं, उसको लेकर मेरा आज का ये वीडियो है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आपका राज्य भी इसमें इंक्लूडेड हो और साथ साथ में आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या बोर्ड हो, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज के मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गुसाई, एनआईएस एक्सपर्ट, एक बार फिर आपके सामने हूं। और यहां पर जैसे कि मैं देखता हूं कि कई बार कुछ चैनल जो है अपनी मर्जी से ही कुछ भी न्यूज लेकर आ जाते हैं, लेकिन आज जो मैं लेकर आया हूं वो फिर तथ्यों के साथ में उतर रहा हूं, फैक्ट के साथ में उतर रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि क्या सिचुएशन होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर कोविड को लेकर, वो यही रहा कि जब ये मंथ आते हैं नवंबर दिसंबर, वहां पे हल्की फुल्की सी बातें शुरू होती है कि एक नया वायरस आ रहा है, कोविड आ रहा है। फिर जब ये दिसंबर के बाद जब जनवरी आने लगता है तो कुछ राज्यों में जो है लॉकडाउन शुरू होता है। और लॉकडाउन जो स्टार्ट होता है उसकी पहली जो स्टेट होती है वो होता है नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, अगर आपके राज्य में भी लग चुका है नाइट कर्फ्यू तो तैयार रहिए। ये स्थितियां बता रही हैं कि आने वाले समय में आपके राज्य में लगने वाला है लॉकडाउन, जो कि दिन के समय में भी होगा। और जिन राज्यों में अभी तक नाइट कर्फ्यू नहीं लगा है वो उस लाइन में आने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ मैं जो है परिणाम अपने सामने लेकर आया हूं, जो मैं अभी आपको स्क्रीन में भी दिखाऊंगा, उससे आपको जो है साफ तौर पर पता चल जाएगा और इससे हमारे एग्जाम में क्या फर्क पड़ेगा उसको लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको तथ्य दिखा देता हूं। यहाँ पर ये हमने जो है कुछ कलेक्ट करे हैं, तो इन तथ्यों में अगर मैं लेके चलूं तो सबसे पहले तो इंडिया में 781 केस अभी तक पा चुके हैं भारत में, जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। अब अगर हम ऐसे 5 राज्य ले लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो है ओमिक्रॉन के केसेस देखे जा रहे हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली में इस वक्त जो है सबसे अधिक 238 केस पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद दिल्ली के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में आप देखिए तो 167 यानी कि 167, जी हाँ, ये केसेस पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में। गुजरात में आपके 73 केसेस दिखा रहा है, केरला में 65 और तेलंगाना में 62। ये 5 राज्य जो है इस वक्त टॉप में चल रहे हैं, जो कि कोविड पॉजिटिव के केसेस यहां पर आ चुके हैं। और कुछ ऐसे राज्य हैं भारत में जिनमें अभी से ही नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है, जिसमें मेन तौर पर अगर आ जाए तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, कर्नाटका और उत्तराखंड, इन राज्यों में नाइट कर्फ्यू यानी कि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का लगा चुके हैं, शुरू हो चुका है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें अगले हफ्ते से यानी कि मान के चलिए 1, 2, 3 तारीख से, जनवरी से, मध्य प्रदेश, आसाम, केरला और आपके जो है ऐसी कुछ और राज्य भी हैं जिनमें जो है कर्फ्यू लगने वाला है। और अगर नाइट कर्फ्यू लगता है तो ये संकेत है कि आने वाला समय हमारा भारत में दोबारा से लॉकडाउन का होने वाला है। हर साल नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा धुआं उठेगा, जनवरी में थोड़ा और धुआं उठेगा, फरवरी मार्च तक आग लग जाती है और फिर उसके बाद तो अप्रैल मई में बम फूटना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ईश्वर से ये चाहेंगे कि इस तरीके की कोई भी बीमारी जो है ना आए भारतवर्ष में, क्योंकि पिछले साल बहुतों ने अपनों को खोया है और जिन्होंने अपनों को खोया है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का बीमारी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या कहीं पर भी आए, क्योंकि जब कोई अपनों को खोता है तो उसका दुख सिर्फ वही समझ सकता है, उसके अलावा उसको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। हो सकता है कि कोविड आने से कुछ लोगों को बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ, कुछ कंपनीज जो है उनका बिजनेस ग्रोथ कर गया, लेकिन यहाँ पर कई बच्चे प्रमोट भी कर दिए गए,
लेकिन मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ एक प्रमोशन पाने के लिए हम नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी बीमारी दोबारा से देश में आए, लेकिन आ रही है और स्प्रेड हो रहे हैं केसेस, और जहां नाइट कर्फ्यू लग चुका है तो ये एक संकेत जारी हो चुका है कि लॉकडाउन की होने की स्थिति भी है। अब ऐसे केसेस में अगर मैं सबसे पहले बात करूं NIOS के स्टूडेंट्स की, तो जिनके एग्जाम जो हैं अभी जनवरी, फेब और मार्च में ऑन डिमांड एग्जाम चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे में दिखते हुए आ रहे हैं। और साथ साथ में जो अप्रैल में पब्लिक एग्जाम होने हैं, अप्रैल और मई में, उन पे भी खतरे की घंटी यहां पर दिखाई दे रही है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर फिर NIOS को दोबारा से एक निर्णय लेना पड़ेगा, क्या इन स्टूडेंट्स को एक बार फिर प्रमोट किया जाए या किसी तरीके से इनके ऑनलाइन टेस्ट लिए जाए। वो सब बातें बात की होंगी, लेकिन फिलहाल ये हो चुका है कि अपनी जो ये दोबारा से कोविड का कहर आ रहा है, ये 100% आ रहा है। और जो जब नाइट कर्फ्यू लगता है तो कोई भी राज्य, कोई भी मंत्रालय हो या कोई भी सरकार हो राज्य की, ऐसे ही कोई नाइट कर्फ्यू नहीं लगा दिया जाता है। नाइट कर्फ्यू का मतलब है तैयार रही है जनता। जहां एक और सरकार ये निर्णय ले रही है, वहां एक न्यूज ऐसी भी आई है कि महाराष्ट्र में पेरेंट्स एसोसिएशन ने इसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। उन्होंने बोला जी नहीं, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, कोई भी स्कूल को हम बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि स्कूल बंद हो तो सबसे पहले वो जितने भी मॉल्स है वो बंद करे, जहां पार्टीज हो रही है वो बंद करे, जहां सेलिब्रेशन हो रहा है और गैदरिंग हो रही है उन चीजों को भी बंद करे। अगर बच्चों को मॉल जाने से नहीं रोका जा रहा है, कहीं फंक्शन में जाने से नहीं रोका जा रहा है, किसी बड़े गैदरिंग में नहीं रोका जा रहा है, तो सिर्फ एक स्कूल जाके ही कैसे कोविड से बचा जा सकता है। जी हाँ, उनकी बात भी अपने आप में कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अभी फैसला सरकार को लेना है। और जिस तरीके से नमूने रोज सामने आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो बता रहा हूं सीन दोबारा से बन रहा है। तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि हो सका है तो अब आप जो है आप भी स्टार्ट हो जाइए, दोबारा से वही 2 साल की प्रक्रिया शुरू करिए। भीड़ वाले इलाकों में कम जाइए, जहां पर जाइए मास्क का प्रयोग कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, ताकि आप और हम अपनी खुशहाल जीवन ऐसे ही बिताते रहे। तो ये था आज का मेरा इंफॉर्मेशन, जो NIOS के स्टूडेंट्स के लिए भी था और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी था। इसी तरीके से अगर कोई भी वीडियो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।